नमस्कार दोस्तों, क्या सच में हम जियो एयर फाइबर डिवाइस को एज आ 5G राउटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डैट मीन्स ये है कि तब हम जियो एयर फाइबर पे जियो ट्रू 5G सिम कार्ड डालते हैं तो क्या वो वर्क करेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियो ट्रू 5G नेटवर्क की डिमांड की जा रही है इंडिया में और लोग कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि उसे 5G राउटर में कन्वर्ट करा जाए। डैट मीन्स ये है कि विदाउट ब्रॉडबैंड आप अनलिमिटेड डेटा चला सकें, क्योंकि आप सबकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि क्या सर हम जियो एयर फाइबर यूनिट में, मतलब आउटडोर यूनिट में, तब हम अपना 5G सिम कार्ड डालेंगे तो क्या सच में हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको फेस करने के लिए मिल सकती हैं। किस किस तरीके की एक्चुअली प्रॉब्लम आएंगी तब आप जियो एयर फाइबर आउटडोर यूनिट के साथ छेड़खानी करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा ख़तरा मैं बता दूं कि आपका कनेक्शन भी टर्मिनेट हो सकता है। इस चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नए नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ, कभी भी आप ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं और कंपनी की किसी भी यूनिट को इस तरीके से ना छेड़ें कि वो किसी भी कंडीशन में ख़राब होने के चांसेस हो। यहाँ पे बात करी जाए तो जियो ट्रू 5G सिम कार्ड जो है नॉर्मली आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो आपके कार्ड को अनसपोर्टेड भी बता सकता है। लेकिन तब हम आउटडोर यूनिट की बात करते हैं तो ये आउटडोर यूनिट मतलब आप तब जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लगाता है तो आपको पूरा सेटअप मिलता है जिसमें आउटडोर यूनिट होती है, आपका जियो एयर फाइबर 6G राउटर होता है और STV मिलता है। डैट मीन्स ये इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी होती आपको, ही आपको फ्री मिलता है एज़ पर जियो के ब्रॉडबैंड प्लान के। लेकिन जो आउटडोर यूनिट होती है तब आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो वो जियो वाले ज़रूर कह के जाते हैं एक चीज़ कि सर नियरेस्ट आपके कोई कनेक्शन लेगा इन फ्यूचर, तो आउटडोर यूनिट हम उसकी इंडिविजुअली लगाएंगे। आपकी आउटडोर यूनिट में मतलब एक स्विचर भी लगाया जाता है, तब आपके नियरेस्ट कोई डिवाइस खरीदेगा तो उसी स्विचर से उसे कनेक्शन दे दिया जाएगा। डैट मीन्स ये है कि जियो एयर फाइबर की जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें 6 ई सिम सपोर्ट होता है वो, लेकिन इसमें एक फिजिकल सिम कार्ड दे रखा होता है जिसकी सहायता से आप जियो ट्रू 5G सिम कार्ड लगाते हैं तो एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, काम तो करता है लेकिन किस तरीके से करता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर में जियो एयर फाइबर लगवाएं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है। डिवाइस आउटडोर यूनिट हो गई, राउटर हो गया 6G टेक्नोलॉजी, और बात की जाए तो जियो STV जो कि 4K के साथ आपको मिलता है, साथ में आपको OTT बंडल मिलता है, मतलब सारा ही एंटरटेनमेंट प्लस एंटरटेनमेंट आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिलती है, वो है कि अभी हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप बुक करते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये पे करने हैं। उसके बाद सारे डिवाइस इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो बाकी पेमेंट कीजिए, और 6 मंथ के लिए आपको पूरी तरीके से आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो ये सारे डिवाइस फ्री मिलते हैं, और आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब बेनिफिट और सबसे ज़्यादा 30 Mbps से लेकर 1 Gbps तक के आपको प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तब हमने आउटडोर यूनिट खोल के देखी थी, तब सिम कार्ड वाला पोर्शन खोला था तो हमें ये देखने के लिए मिला था। डैट मीन्स ये है कि माइक्रो USB सपोर्ट करता और सिम कार्ड डाल सकते हैं, तब भी हमें चैन नहीं आया एक्चुअली कि ये तो बाहर से है कि बाहर से, लेकिन अंदर से सर्किट किस तरीके का। फिर हमने अंदर से खोल के देखा तो एक्चुअली सर्किट बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन उसमें हमें पूरी फुल डिटेल देखने के लिए मिली कि हाँ एक प्रॉपर तरीके से सिम कार्ड स्लॉट दे रखी है और माइक्रो USB कनेक्टिविटी दे रखी है, RJ45 कनेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है कि आप पूरे डिवाइस को इंटरनली देख पाएंगे हमारे चैनल के द्वारा। वैसे पूरी फुल वीडियो डली हुई है जहाँ पे आप पूरी डिटेल में जान पाएंगे। इसी वीडियो के नीचे एयर फाइबर डिटेल आएगा, जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट जो भी हमने एयर फाइबर से रिलेटेड वीडियो बना रखी है आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सारे ही कंटेंट हम लेके आ चुके हैं जी एयर फाइबर से रिलेटेड। तो अभी जाइए और इन्जॉय कीजिए, सारे कंटेंट इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। वापस आते हैं दोबारा से टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे तब आप जियो ट्रू 5G सिम कार्ड अपने आउटडोर यूनिट में लगाते हैं चलिए, तो वहाँ पे आप लगा तो लेते हैं, डिवाइस एक्चुअली कनेक्ट भी हो जाता है। तब लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ सेकंड लेता है और उसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है। डैट मीन्स ग्रीन लाइट जल रही है तो यहाँ पे जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अब आती हैं दो तरीके की प्रॉब्लम।
तब हम जाते हैं राउटर वाले सेक्शन पे, मतलब जो जियो ट्रू 5G 6G टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो वहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो पाता। डैट मीन्स आउटडोर यूनिट तो कनेक्ट हो गई, क्योंकि अब आउटडोर यूनिट में मेन रिक्वायरमेंट है इसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की, जो हम अभी आने वाली वीडियो में लेके आएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम इसके सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही अब मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि मतलब जो इंडोर यूनिट है वो तब तक कनेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरीके से जियो सर्वर से कनेक्ट होता है। तभी आप माई जियो एप्लीकेशन के द्वारा इसमें किसी भी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड, इंटरनेट ब्लॉक, टोटल मिला के ये सर्वर कनेक्टिविटी पे वर्क करता है। इसलिए आपको इसके इंटरफेस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब आप बेसिक फंक्शन ही चेंज कर सकते हैं, बाकी इस राउटर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि तब ये राउटर कनेक्ट होता है तो ये पहले अपने सर्वर से कनेक्ट होता है, वहाँ पे IP सब कुछ चेक करता है, उसके बाद वो आगे इंटरनेट एक्सेस देता है। लेकिन आपने आउटडोर यूनिट में कुछ भी छेड़खानी की तो ये कनेक्ट नहीं होगा, जैसे देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको अब इसकी जगह पे एक लोकल राउटर कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिक्वायरमेंट होगी मेन आउटडोर यूनिट में इसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की। उसके बाद ही आप कर सकते हैं, मतलब जो भी काम करेंगे आप ऑफिशियल तौर पे करेंगे, तभी ये डिवाइस एज आ 5G राउटर वर्क कर सकता है। लेकिन तब इसका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर मिलेगा, देखिए किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसमें फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिलती है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। लेकिन जो आपका एक मेन डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है कि हाँ, सिम कार्ड डालने के बाद आउटडोर यूनिट तो वर्क करती है, लेकिन आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते इतनी आसानी से, क्योंकि उसके लिए चाहिए मल्टीपल वे, तब तक एक प्रॉपर कनेक्टिविटी, क्योंकि आउटडोर यूनिट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस दे देती है आपको इंटरनेट के लिए, लेकिन जैसे ही आप इंडोर यूनिट में कनेक्ट करते हैं तो वो जियो सर्वर मना कर देता है, कहता है नहीं भाई साहब, ये तो इस पर तो हमने मतलब इस IP पे तो हमने एक्सेस ही नहीं दे रखा, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली चलाने की कोशिश करते हैं तब भी आप फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप चाहिए और पूरा IP कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसके बाद ही आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, वो आपके पास होता नहीं है। और तब आप लोकल राउटर पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आप कौन सी सिम से कनेक्ट हैं, जो इसमें पहले से eSIM रजिस्टर्ड है उससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या आप नॉर्मली जो आपने जियो ट्रू 5G नेटवर्क सिम डाल रखी है तो आप उससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट रहता है, इसी वजह से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। और नॉर्मल राउटर जो है आप डायरेक्टली eSIM के द्वारा, मतलब आपने जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है उसी पर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है वो IP डायरेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्टली जियो सर्वर से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब वो जियो सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो वो कॉन्फ़िगर करके आपको इंटरनेट एक्सेस करता है। मतलब घुमा फिरा के बात यही है, तब तक आपके पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है, तब तक आप आउटडोर यूनिट में कितनी भी छेड़खानी करें तो एक प्रॉपर स्टेबल कनेक्टिविटी नहीं ले पाएंगे। आप किसी भी तरीके से अनलॉक कर लेते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर से एक्सेस करने की भी कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता रहेगा आपका इंटरनेट। मतलब 5,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो उसे पूरी केयरफुल तरीके से करें, ऐसे बर्बाद ना करें, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं आपको टाइम टाइम पे अपडेट देता रहता हूँ कि जियो एयर5 में जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं सिर्फ आप वीडियो देख के ही खुश हो जाइए, क्योंकि करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।